बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि आप भी अपनी घरों में सब सही हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज के मेरे व्लॉग में आज आपके साथ में जो अपनी रूटीन शेयर करने जा रही हूँ वो है जी, आज हमने घर की जो है वो ज़रा डीपली सफाई की। तो आज मैंने बच्चों के साथ मिला के ना तो ये ड्रेसिंग टेबल वगैरह सब चीज़ें बड़ी ऊपर डस्ट पड़ रही थी। आपको पता है अंधेरियाँ वगैरह आ जाती हैं तो फिर ना बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है। तो आज मैंने अपने छोटे बेटे से कहा कि आज आप मेरे साथ जो है ना वो डस्टिंग कराओगे। वैसे भी मेरे साथ हेल्प मुझे कराते रहते हैं, लेकिन आज ज़रा मैंने इनसे कहा कि ज़रा डीपली करना है। वैसे तो हम डस्टिंग करते रहते हैं। तो ये मैंने स्प्रे डाला, ये ग्लिंट वगैरह डाल के ना इसके ऊपर अच्छे तरीके से इससे साफ़ की, इससे ना ज़रा अच्छा हो जाता है फर्नीचर। तो उस बेचारे से इतनी अच्छी नहीं हो रही थी, तो छोटा था ज़ाहिर सी बात है। तो मैंने ना फिर उससे पकड़ लिया, मैंने कहा चलो कॉर्नर वगैरह मैं साफ़ करती हूँ, तो सेंटर से जो है ना वो टेबल आप साफ़ कर लेना। तो इस तरह से ये जी हमारी फ़ाइनल लुक। एक ड्रेसिंग टेबल हम लोगों ने यूँ साफ़ कर लिया। मेरे ड्रेसिंग टेबल का शीशा टूट गया शिफ्टिंग में और फिर दोबारा अभी तक वो ठीक ही नहीं हुआ। तो हमारा गुजारा ऐसे ही हो रहा है, ये देखिए। तो ये जनाब बहुत प्यारा सा अच्छा सा लगना शुरू हो गया। और ये मेरा दूसरा कॉर्नर है, ये मैंने कहा मैं दिखा दूँ। मैंने इसकी डस्टिंग तो आपको नहीं दिखाई, मैंने खुद ही की थी, लेकिन मैं आपको दिखा दूँ। ये मेरा ना कॉर्नर है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना। ये देखिए इस तरह से बड़ा अच्छा इन्होंने ये काम किया हुआ है। वुड का कैबिनेट्स के अंदर है और साथ उसके अंदर इस तरह से कॉर्नर बनाए हुए, ऊपर लाइट भी है। तो साथ ही बच्चों ने कहा जी हम झंडियाँ लगाएंगे। झंडियाँ जो थी मैंने पिछले साल की रखी हुई थी, क्योंकि मैं झंडियाँ ज़ाया नहीं करने देती, मुझे बड़ा इससे होता था। फिर ये मैंने इनको निकाल के दी तो सीधी करके लगा रहे थे। साथ मैंने ना आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करनी है वो है जी ग्रेवी वाले आलू। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। घी के अंदर मैंने ना इस तरह पतले पतले से आलू काट कर इसको ना फ्राई कर लिया, और इसको मैंने फ्राई यहाँ पर करना है तकरीबन इतना कि ये 80% तक यहाँ पर डन हो जाए, 80% तक गल जाए, और फिर मैं इसके अंदर से इसको निकाल लूँगी। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो बहुत मज़े के बनेंगे। घी मैंने यहाँ पर काफ़ी निकाल लिया और बस थोड़ा सा घी रहने दिया, और उसके अंदर ना मैंने थोड़ा सा डाल दिया ज़ीरा, और ज़ीरे को पहले मैंने कड़कड़ाया इसके अंदर अच्छे तरीके से। फिर मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया साथ ही, और जैसे ही मुझे इसकी खुशबू आई बहुत अच्छी सी, तो मैंने इसके अंदर ना यहाँ पर एक बड़े साइज़ के प्याज उसको बारीक चॉप करके वो भी इसके अंदर डाल दिया। तो अब इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर रही हूँ इसके साथ, और मिक्स करने के साथ ही मैंने इसके अंदर जो है वो डाला नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इसमें नमक डाला है, और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बाद मैंने इसमें लाल मिर्च कुटी हुई डाली है। कुटी हुई लाल मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और थोड़ा सा मैंने वहाँ पर पानी डाल दिया, क्योंकि जो है ना मसाला हमारा जल रहा था। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, जिसके अंदर टमाटर डाल दिए हैं, एक बड़े साइज़ का टमाटर वो भी मैंने बारीक बारीक चॉप करके डाला है। साथ मैंने लाल मिर्चें डाल दी हैं 1 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी है, और इसको मैं पका लूँगी। ये जो हम लोग आलू जो मुझे लगता है ना हर चीज़ का साथ है, यानी अगर कोई चीज़ यहाँ पे मैंने डाल दी है थोड़ा सा खुश्क धनिया पिसा हुआ, तो कुछ ना हो कुछ समझ में ना आ रही तो हम कहते चलो जी आलू बना लें। लेकिन आलू में भी अगर आप वैराइटीज़ बनाते रहेंगे तो बच्चे आलू से भी बोर नहीं होंगे, और बहुत अच्छे से जो है ना हम आराम से खा सकते हैं। हमारे घर तो कुछ ना हो जी नाश्ते में जी कुछ नहीं है आलू बना लो, लो जी अब आज दोपहर में कुछ मूड नहीं है आलू बना लो, सब्ज़ी नहीं है आलू बना लो। तो आलू की डिफरेंट हम रेसिपी ट्राई करते रहते हैं, ये आलू अंडे हो जाते हैं। तो ये मैंने अब जो फ्राई किया आलू से ना जब मसाला अच्छी तरीके से भुन गया, नज़र आना ज़रा अच्छी तरीके से घुल गया, तो मैंने इसके अंदर ये आलू डाल दिए, और ये मैंने धनिया और मिर्च डाल के इसको गार्निश कर दिया। और बहुत ही मज़ेदार, यकीन कीजिए इतने मज़ेदार आलू बने कि जो है ना वो हमारी रोटियां कम हो गई, क्योंकि बहुत टेस्टी बने। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी आप भी अपने साथ अपने घर में, अगर आप लोग भी आलू के शौकीन हैं हमारी तरह। फिर शाम में ना ये फ्लैग लेके आए थे, जो दिन मैंने आपको बताया था स्टिक का बंदोबस्त नहीं हो रहा था, बड़ी मुश्किल से स्टिक का बंदोबस्त हुआ। और फिर जब इसको हमने ना मैंने शाम में ऊपर चले गए, हवा बहुत अच्छी चल रही थी, तो ये फ्लैग लगा रहे थे मियाँ साहब, और हम जो है ना सिर्फ ये मौसम इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, हवा बहुत अच्छी चल रही थी। और ये जनाब फ्लैग हमारा फाइनली जो है वो लग चुका है, और 2 मिनट में लग गया। लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या हुआ इतनी जल्दी लगाने में। तो हम लोगों ने सोचा मौसम अच्छा है चलो ऊपर एंजॉय करते हैं। तो ये जी मेरा छोटा बेटा और बड़े बच्चे सब लोग अपना अपना एंजॉय कर रहे थे, बॉल्स ये लोग ऊपर ले गए। तो छोटा सा कि मेरा घर है तो हम लोग बाहर नहीं निकलते हैं, बच्चे बिल्कुल बाहर नहीं जाते हैं, तो छत पे आके ये लोग थोड़ा सा मज़ा कर लेते हैं। तो बस अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरकतें हर घर में नाज़िल करे। ये हमारी गली है, और गली में भी शाम के टाइम जनाब ज़ोरों शोर से मैच हो रहा होता है, बड़े बड़े लड़के छोटे छोटे सब मैच खेल रहे होते हैं। तो मौसम अच्छा था, और ये क्या हुआ कि जी फ्लैग हमारा दोबारा खुल गया तो फिर दोबारा से ये मेहनत करनी पड़ी। यही मैंने आपको बताना था कि फ़्लैग हमारा दोबारा खुल गया। फिर बच्चे यहाँ पर जो है ना वो अपने बाबा के साथ, अगर वो घर पे हो तो फिर ये काफ़ी अच्छा एंजॉय कर लेते हैं, उनके साथ बाबा के साथ खेल लेते हैं, इनको बड़ा मज़ा आता है। और अगर आपको मेरा व्लॉग यहाँ पर अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा।
कीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो आप मेरे चैनल पर को ज़रूर जो है ना वो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। मेरे लिए बहुत दुआ कीजिएगा। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।